तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा फ्राइडे द 13 पार्ट 5 और न्यू बिगिनिंग, जो कि 1985 में रिलीज़ हुई थी। और पिछले पार्ट में हमने देखा था कि टॉमी ने किस तरह जेसन को मार डाला। अब देखना यह है कि इस पार्ट में किलर कौन होगा, क्योंकि जेसन तो पिछले पार्ट में ही मारा गया है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम टॉमी को देखते हैं, जो कि जेसन के कब्र के पास आता है। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है तो वो छुप जाता है। यहाँ पर दो आदमी जेसन की लाश को देखने के लिए आए थे। वो दोनों कब्र को खोदने लगते हैं। वो कब्र हटाने के बाद अंदर जेसन की लाश होती है, जिस पर कीड़े रेंग रहे थे। तभी अचानक से जेसन एक मशाटे से उन दोनों को मार डालता है और फिर वो टॉमी की तरफ बढ़ता है। वो टॉमी को मारने वाला होता है कि तभी उसकी नींद खुल जाती है और ये बस टॉमी का एक बुरा सपना होता है। टॉमी अब बड़ा हो चुका है, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि उसने बचपन में एक किलर को जान से मार डाला था। और टॉमी काफ़ी मेंटल हॉस्पिटल में भी गया है और अब वो एक टाइप के कैंप में आया है कुछ दिन रहने के लिए, ताकि वो खुले वातावरण में और भी बेहतर महसूस कर सके। और यहाँ पे टॉमी जैसे ही लोग हैं, यानी कि मेंटली अनस्टेबल लोग हैं। उस कैंप में टॉमी का वेलकम वहाँ की मैनेजर पैम करती है, लेकिन टॉमी वहाँ पे किसी से बात नहीं करता। फिर वो दोनों डॉक्टर मैट के पास जाते हैं। मैट कहता है कि तुम यहाँ पे जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, यहाँ तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। और यही सब इनके ट्रीटमेंट का एक तरीका भी है कि वो लोग पेशेंट को जैसा चाहे वैसा रहने देते हैं, ताकि उसकी मेंटली प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फिर वो अपने रूम में जाता है, जहाँ उसे रेजी नाम का एक लड़का डरा देता है। बदले में टॉमी भी उसे अपना डरावना मास्क दिखाकर डरा देता है। फिर उन दोनों में थोड़ी बातचीत चल ही रही थी कि तभी यहाँ पे पुलिस आती है। पुलिस वहाँ पे दो पेशेंट एडी और टीना को लेकर आई थी, क्योंकि ये दोनों पड़ोसियों की प्रॉपर्टी में रोमांस कर रहे थे। साथ ही हम यहाँ पे वहाँ के कुछ और मेंबर्स को भी देख पाते हैं। इनमें होते हैं रॉबिन, जोई, वॉयलेट और जेक। वहाँ का शेरिफ मैट को समझा रहा था कि तभी इनकी नेबर एथन और उसका बेटा जूनियर एक साथ यहाँ पर आते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि ये दोनों आगे से उनकी प्रॉपर्टी में नज़र नहीं आने चाहिए। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर पुलिस भी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रॉबिन और वॉयलेट काम कर रहे थे, तब इनके पास जोई आता है और इनकी मदद करने के लिए कोई काम मांगता है। वो दोनों उसकी मदद लेने के लिए मना कर देती है। तब जोई गलती से उनके कपड़े ख़राब कर देता है। फिर वो दोनों जोई को वहाँ से भगा देते हैं। फिर जोई विक का दिमाग खाने लगता है, जो कि वहाँ पे लकड़ियाँ काट रहा था। तब गुस्से में विक कुल्हाड़ी से जोई को ही मार डालता है। फिर वहाँ पे पुलिस आती है और विक को अरेस्ट करती है। तब पैरामेडिक्स वहाँ पर आते हैं बॉडीज़ को ले जाने के लिए, पर बॉडीज़ को देखकर रॉय नाम का पैरामेडिक काफ़ी घबरा जाता है। मैट पुलिस को बताता है कि जोई का इस दुनिया में कोई नहीं था। माँ तो जन्म देते ही मर गई थी और पिता जिंदा है, लेकिन वो कहाँ पे है ये किसी को नहीं पता, और कौन है ये भी नहीं पता। फिर रात में टाउन के पास किसी की कार खराब हो जाती है। इनमें थे पेट और विनी। पेट जंगल में हल्का होने के लिए चला जाता है और इधर विनी कार को ठीक कर रहा होता है। तब कोई वहाँ पर आता है और जलती हुई फ्लेम विनी के मुंह में घुसाकर उसे मार डालता है। पीठ के वापस आने पर किलर उसे भी मार डालता है। अगली सुबह हम टॉमी को देखते हैं, जिसकी हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि उसे बार बार जेसन दिखाई दे रहा था। फिर वो गोलियां खा लेता है, जिससे जेसन गायब हो जाता है। फिर खाना खाने के टाइम पर एडी टॉमी का मास्क पहनकर उसे ही डरा देता है और गुस्से में टॉमी उसे बहुत मारने लगता है, लेकिन मैट उन दोनों को रोक लेता है। इधर मिसिस एथल और जूनियर की हरकतों से हम ये दोनों भी दिमाग से पैदल लगते हैं। तभी इनके घर में रेमंड नाम का आदमी आता है, जिसे खाना चाहिए था। एथल उसे एक काम देती है और उसके बदले में उसे वो खाना देगी। फिर रात में बिली नाम का आदमी उसकी गर्लफ्रेंड लेना को लेने के लिए उसके रेस्टोरेंट पर पहुंचता है। लेना तैयार होने के लिए अंदर जाती है, तब कोई कुल्हाड़ी से बिली को मार डालता है। लेना के बाहर आने पर उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन उसे बाहर खून से सनी हुई कुल्हाड़ी और किसी के पैर दिखते हैं। तब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उसे भी मार डालता है। अब सुबह हो जाती है और अभी भी टॉमी को जेसन दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ इस टाउन का मेयर शेरिफ को बहुत सुनाने लगता है और कहता है कि किलर को जल्दी से ढूंढो। शेरिफ के हिसाब से उसे लगता है कि ये किलर जेसन है, लेकिन मेयर कहता है कि जेसन मर चुका है और मेयर उसे जल्दी से इस किलर को ढूंढने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एडी और टीना जंगल में रोमांस कर रहे थे और इंटीमेट हो रहे थे, और इन्हें यहाँ रेमंड भी देख रहा था। पर तभी वो किलर रेमंड को मार डालता है। फिर एडी बीच में ही कुछ काम से साइड में जाता है, तब टीना को किलर मार डालता है। एडी के वापस आने पर वो देखता है कि टीना की किसी ने आंखें निकाल ली थी। उसे काफ़ी सदमा लगता है। तब किलर बेरहमी से उसे भी मार डालता है और इसकी किलिंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। रात में रेजी उसके भाई डिमेंड से मिलने की जिद करता है,
जो कि कुछ टाइम के लिए टाउन में आया है और पैम उसके साथ टाउन में जा रही थी। तब मैट उसे टॉमी को भी साथ में ले जाने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों टॉमी को भी ले जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर रेजी अपने भाई डीमन से मिलकर काफ़ी खुश होता है। डीमन के साथ उसकी गर्लफ्रेंड अनीता भी थी। तब वह जूनियर आता है और टॉमी को चिढ़ाने लगता है और टॉमी तो उसे मारने लगता है। फिर पैम चिल्लाने लगती है और टॉमी वहाँ से भाग जाता है और रेजी और पैम उसे ढूंढते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पे डीमन टॉयलेट जाता है। अनीता उसके साथ थोड़ा मजाक करती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही अनीता शांत हो जाती है। डीमन दरवाज़ा खोल के बाहर देखता है तो बाहर अनीता की लाश होती है और तभी कोई एक रॉड से उसके पैर को इंजर्ड कर देता है और उसी रॉड को उसके शरीर के आर पार करके उसे मार डालता है। इधर पैम और रेजी कैंप पर वापस आते हैं, लेकिन यहाँ टॉमी भी नहीं था और मैट भी नहीं था। पैम को बाकी मेंबर्स से पता चलता है कि मैट एडी और टीना को ढूंढने के लिए जंगल में गए हैं। फिर पैम रेजी को इनके साथ छोड़कर अकेली ही मैट को ढूंढने के लिए जंगल में जाने लगती है। इधर जूनियर मार खाने के बाद फिर से पागलों की तरह हरकतें करने लगता है और उसकी मॉम उसके कारण बहुत चिढ़ने लगती है। तब किलर मशाड़ी से उसकी गर्दन काट देता है और उसके सिर को अलग कर देता है। इथल को लगता है कि वो शांत हो गया और तभी किलर इथल को भी बेरहमी से मार डालता है। दूसरी तरफ कैंप पर जेक रॉबिन को प्रपोज करता है, लेकिन रॉबिन उसका मजाक उड़ा देती है। तब वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वो वॉयलेट के पास उससे बात करने के लिए आता है, लेकिन वो भी गाना सुन रही थी और उससे बात करने के लिए मना कर देती है। फिर जेक जब अकेला था तब किलर उसे भी मार डालता है। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद रॉबिन अपने कमरे में सोने के लिए आती है, लेकिन इसके बेड पर जेक की लाश थी। उसके ज़्यादा कुछ समझने से पहले ही किलर उसके बेड के नीचे से मशाटी घुसाकर उसे भी मार डालता है। फिर किलर वॉयलेट के पास जाकर उसे भी मार डालता है। थोड़ी देर बाद रेजी की आँख खुलती है तो वो टाइम पास करने के लिए टॉमी के रूम में जाता है, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर इसकी भी हालत टाइट हो जाती है क्योंकि वहाँ उन तीनों की लाशें थी और ये सब देख के रेजी यहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पैम आती है और इन लाशों को देखकर पैम भी काफ़ी डर जाती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए रेजी गिर जाता है। तभी किलर वहाँ आता है जो कि जेसन की तरह ही लग रहा था। ये दोनों फिर से भागते हैं। भागते हुए दोनों जंगल में जाते हैं और वहाँ इन्हें मैट की बॉडी भी दिखती है और ये दोनों जेसन को चकमा देने के लिए अलग अलग भागने लगते हैं। पैम फिर से कैंप में आती है और डोर लॉक कर देती है। तब किलर रेजी के ग्रैंडपा की बॉडी खिड़की से अंदर फेंकता है और इनको भी किलर ने मार डाला था जो कि यहाँ पर कुक थे। पैम फिर से बाहर भागती है और किलर उसके पीछे भागता है। एक टाइम पर तो किलर उसे मारने वाला था, लेकिन तभी रेजी एक ट्रैक्टर से किलर को उड़ा देता है और किलर यहाँ पर शांत हो जाता है। वो दोनों चेक कर ही रहे थे कि तभी किलर रेजी को पकड़ लेता है। तब किसी तरह वो अपना पैर छुड़ा के बारम में भागते हैं और किलर भी इनके पीछे जाता है। किलर के बारम में आने पर पैम उस पर चेनसो से अटैक करती है। यहाँ पे किलर उससे डर रहा था, लेकिन थोड़ी देर में उसकी चेनसो बंद पड़ जाती है। तब पैम चेनसो उस पर फेंक कर ऊपर भागती है। तभी यहाँ पे टॉमी आता है, यानी कि टॉमी वो किलर नहीं है। टॉमी को लगता है कि ये भी उसका वहम है, लेकिन वो किलर रियल था। वो किलर उस पर हमला करता है। फिर टॉमी को एहसास होता है कि ये असली है और टॉमी एक चाकू अपने पास हमेशा रखता है अपनी सिक्योरिटी के लिए। टॉमी उस चाकू को उस किलर के पैर में घुसा देता है और वो भी वहाँ से ऊपर भागता है। किलर वो चाकू अपने पैर से निकालकर ऊपर आता है और इन पे अटैक करने की कोशिश करता है। इसी बीच पैम देखती है कि नीचे कुछ नुकीली चीज़ है। पैम की इशारा करने पर रेजी किलर को पीछे से धक्का देता है और इन्हें लगता है कि वो किलर नीचे जाके मारा गया है, लेकिन वो किलर नीचे नहीं गिरा था और वो अब रेजी का पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे फेंकने की कोशिश करता है। तब टॉमी मशाटी से उसके हाथ पर अटैक करता है और अब सच में वो उस नुकीली चीज़ पर गिर जाता है, जिससे वो वही मारा जाता है। और अब फाइनली हम उसका फेस अच्छे से देख पाते हैं, जो कि होता है पैरामेडिक रॉय, जो कि हर जगह उसे लाशों को उठाने का काम करता था। फिर ये लोग यहाँ से हॉस्पिटल जाते हैं। ऑफिसर बताता है कि रॉय जॉय का फादर था, वही जॉय जिसे विक ने कुल्हाड़ी से मारा था सबसे पहले, और अपनी बेटी की मौत देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आया गया था और बदले की आग में वो किलिंग पर उतर आया था। और किलिंग करने के लिए वो जेसन की किलिंग स्टाइल अपनाता था ताकि सारा शक जेसन पर जाए, और जेसन की किलिंग स्टाइल उसने न्यूज़पेपर से पता की थी। फिर टॉमी को होश आता है और पैम उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन टॉमी मशाटे से उसे मार डालता है। पर यह टॉमी का एक सपना था, जो कि इनकी हर मूवी में लास्ट में एक सपना ज़रूर होता है, और अभी भी उसे जेसन दिखाई दे रहा था। फिर टॉमी जेसन का मास्क घूरने लगता है। थोड़ी देर बाद यहाँ टॉमी से मिलने के लिए पैम आती है, लेकिन उसे लगता है कि टॉमी वहाँ से भाग गया है क्योंकि खिड़की टूटी हुई थी, पर टॉमी उसके पीछे ही होता है। वो भी मास्क पहनकर उसके पीछे एक चाकू लेकर खड़ा होता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब क्या ये एक सपना है या फिर रियलिटी में उसके ऊपर जेसन हावी हो गया है, और अगले पार्ट्स में क्या वही किलर है, ये सब जानने के लिए हमें आगे आने वाले पार्ट्स भी देखने होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।